फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर, ये सारे के सारे गुण थे आचार्य चाणक्य में। और वो चाणक्य ही थे जिनके रहते सिकंदर ने पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन भारत में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना से वो कभी न जीत सका। आचार्य चाणक्य किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर ये पता लगा लेते थे कि वो क्या सोच रहा है। आचार्य चाणक्य ने अपनी लाइफ में कुछ किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब है चाणक्य नीति। और ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि चाणक्य ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए और इस दौरान उन्होंने जो भी सीखा उसको उन्होंने चाणक्य नीति में लिखा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है, ये किताब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि आजकल लोगों के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम चाणक्य नीति की ऑडियो बुक फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुनिए और सीखिए। चाणक्य नीति चैप्टर 1। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति के सिद्धांतों को कहता हूँ। पहले सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि बात आत्मा की सुरक्षा की हो तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 चीजें न हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का माध्यम न हो, जहां लोगों को किसी बात का भय न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों की प्रवृत्ति दान धर्म की न हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वो कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना में पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती है और उसके साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान वस्तु को भी वो खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या के व्यंग होने के बावजूद भी उस कन्या से विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में उचित होता है। इन 4 पर कभी विश्वास न करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, राजघरानों के लोगों पर। अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल के जन्म लेने वालों से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संघनन है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना। चाणक्य नीति अध्याय 2। भोजन के योग्य पदार्थ
और भोजन करने की क्षमता, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राजों से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्यों को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदाई है किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्या विहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने ध्यान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्तियों के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थानों पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। चाणक्य नीति अध्याय 3। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सुख सदा किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डसेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न
तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूलों के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक खूबसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। जो उद्यमशील है वो गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू भी नहीं सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बाली को भी बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी तरह एक ही कुपुत्र सारे कुल की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। एक विद्वान एवं सदाचारी पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें। इससे तो वो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराइए, लेकिन जब वो 15 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। वो व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी गई परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भाग जाए। नंबर 1 भयावह आपदा, नंबर 2 विदेशी आक्रमण, नंबर 3 भयंकर अकाल, नंबर 4 दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वो बार बार जन्म लेकर मरता है। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती हैं जहाँ नंबर 1 मूर्खों का सम्मान नहीं होता, नंबर 2 अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है, नंबर 3 पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। माना वक्त जरा मुश्किल था। चाणक्य नीति अध्याय 4। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। नंबर 1 व्यक्ति कितने साल जिएगा, नंबर 2 किस प्रकार का काम करेगा, नंबर 3 उसके पास कितनी संपत्ति होगी, नंबर 4 उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है और वहीं असंख्य तारे भी ये काम नहीं कर पाते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं। नंबर 1 एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। नंबर 2 एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है। नंबर 3 अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना। नंबर 4 जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है। नंबर 5 जिसको मूर्ख पुत्र है। नंबर 6 जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। वो गाय किस काम की जो न दूध देती है और न बच्चे को जन्म देती है।
उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म भी किस काम का, जो न ही विद्वान हुआ और न ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं: पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। ये बातें एक ही बार होनी चाहिए। नंबर 1, राजा का बोलना। नंबर 2, विद्वान व्यक्ति का बोलना। नंबर 3, लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न रखने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई सगे संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वो जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों के किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्चा करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग होते हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ। चाणक्य नीति अध्याय 5। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन में आने के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वो कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ में पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक ही नहीं रहते। उसी तरह जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक ही जैसे नहीं रहते। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं, कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वो शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पढ़ा हुआ है वो व्यक्ति मीठे बोल नहीं बोल सकता। जो सीधी बात करता है वो धोखा नहीं दे सकता। मूर्ख लोग विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को पैसा देखभाल के लिए देने से पैसे का नाश होता है। गलत ढंग से बुराई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त करते हैं। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नर्क में जाता है या सदगति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो
तो विद्या अर्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती हैं। सही में सब कुछ सत्य पर ही आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वो चंचला है। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे ये भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर यदि पक्की है तो वो ये कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में सबसे धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में सबसे धूर्त है, औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। ये सब आपके पिता हैं। नंबर 1 जिसने आपको जन्म दिया है। नंबर 2 जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया है। नंबर 3 जिसने आपको पढ़ाया है। नंबर 4 जिसने आपको भोजन दिया है। नंबर 5 जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया है। इन सब को अपनी माताएं समझे। नंबर 1 राजा की पत्नी। नंबर 2 गुरु की पत्नी। नंबर 3 मित्र की पत्नी। नंबर 4 पत्नी की माँ। नंबर 5 आपकी माँ। चाणक्य नीति अध्याय 6। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बड़ा चांडाल है। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से शुद्ध होती है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। राजा ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वाले को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्म को नियंत्रित करता है। उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले लोग आ जाते हैं। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वो सभी जीवों का संहार भी करता है। वो जागता रहता है जब सब सो जाते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को भी कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्मों के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों में आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वो संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से वो बंधनों से छूटता है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। जिसका बाप यदि हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि किसी दूसरे पुरुष से संग करती है, सुंदर पत्नी वो लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त न की हो। एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट कर सकते हैं, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना पत्नी वाला हो। एक बेकार राज्य के लोग सुखी कैसे हो, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। शेर से एक बात सीखें, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से एक बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से ये 4 बातें सीखें। नंबर 1, सही समय पर उठें।
नंबर 2, निडर बने और लड़े। नंबर 3, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें। नंबर 4, अपने भोजन की व्यवस्था खुद करें। कौवे से ये 4 बातें सीखें। नंबर 1, निडरता। नंबर 2, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। नंबर 3, सभी ओर दृष्टि घुमाएं। नंबर 4, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से ये बातें सीखें। बहुत भूख हो पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। नंबर 2, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण भर में उठ जाए। नंबर 3, अपने स्वामी के प्रति बेझिझक ईमानदारी रखें। नंबर 4, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। नंबर 1, अपना बोझ ढोना न छोड़ें। नंबर 2, सर्दी गर्मी की चिंता न करें। नंबर 3, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वो जो भी करेगा सफल होगा। चाणक्य नीति अध्याय 7। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, कि उसकी दौलत खो चुकी है। नंबर 2, उसे क्रोध आ गया है। नंबर 3, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया है। नंबर 4, लोगों ने जो उसे गालियां दी। नंबर 5, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञानार्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने से होता है वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें कभी नहीं होता। व्यक्ति नीचे दी गई 3 चीजों से संतुष्ट रहे। नंबर 1, खुद की पत्नी। नंबर 2, वो भोजन जो विधाता ने उसे प्रदान किया है। नंबर 3, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी गई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अभ्यास। नंबर 2, भगवान का स्मरण। नंबर 3, परोपकार। इन दोनों के मध्य कभी भी न जाएं। नंबर 1, 2 ब्राह्मण। नंबर 2, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। नंबर 3, पति पत्नी। नंबर 4, स्वामी और उनका नौकर। नंबर 5, हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दें। नंबर 1, अग्नि। नंबर 2, आध्यात्मिक गुरु। नंबर 3, ब्राह्मण। नंबर 4, गाय। नंबर 5, एक कुमारिका। नंबर 6, एक उम्र में बड़ा आदमी। नंबर 7, एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से ही निकल जाए। हाथी को अंकुश से नियंत्रण करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे न रहें, क्योंकि आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो आज भी खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार न करने दें कि वो आपके पास आता और जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थिर जल को निकाल के बाहर कर दिया जाए। वो व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वो इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ सामान्य गुण हैं। नंबर 1, परोपकार। नंबर 2, मीठे वचन। नंबर 3, भगवान की आराधना। नंबर 4, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। नर्क में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता। नंबर 1, अत्यधिक क्रोध। नंबर 2, कठोर वचन। नंबर 3, अपने ही संबंधियों से शत्रुता। नंबर 4, नीच लोगों से मैत्री। नंबर 5, हीन हरकतें करने वालों की नौकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, उससे न उसकी इज्जत ही ढकती है और न ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपकी बोली, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार
यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा The windies are breathing fire. है। चाणक्य नीति अध्याय 8। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत दोनों चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार जिस प्रकार का अन्न आप खाते हैं, उसी प्रकार के हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को कभी न दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वो बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वो जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को दे देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा न ले वो चांडाल रहता है। जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वो खो जाता है। यदि आदमी अज्ञानी हो तो वो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वो आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वो भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वो भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। ये बातें बेकार है। वेद मंत्रों का उच्चारण करना, लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को न करना। यज्ञ करना, लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त न करना। पूर्णता तो भक्ति से होती है। भक्ति भी सभी सफलताओं का मूल है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है। तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है। ज्ञान कामधेनु है। संतोष ही तो नंदनवन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वो ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता न हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। ये धरती उन लोगों के भार से दबी रह जाती है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ़ हैं। वे सब तो आदमी होते हुए भी पशु हैं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसे यज्ञ राज्यों को खत्म कर देते हैं। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु न दे तो वो भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। चाणक्य नीति अध्याय 9। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात,